तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे हम लोग चैट जीपीटी का यूज करके जो भी मैंने फॉर्मेट पिछले वीडियो में बताया था कि किस टाइप से हम लोग को क्या करना है, आंसर लिखना है, वो कैसे हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चैट जीपीटी एक सॉफ्टवेयर है जिसका हेल्प से हम लोग ईजिली जो मैंने फॉर्मेट आपको बताया था विद इन सेकेंड आप उसका आंसर ढूंढ सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कैसे हम लोग चैट जीपीटी का यूज करना है। तो सबसे पहला आप चैट जीपीटी प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद डाउनलोड होने के बाद चलिए देखते हैं उसका यूज कैसे करना है। तो सबसे पहले आप उसका ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद साइन इन का ऑप्शन आएगा तो आप साइन इन कर लीजिएगा। उसके बाद आपको इस टाइप से इंटरफेस दिखाई देगा जहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे सर्च का ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पे आपको जो भी टॉपिक है उसको सर्च कीजिएगा तो आंसर मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं कैसा इसका यूज करना है। तो सबसे पहला आप यहाँ पे टाइप कर लीजिए जो भी आपको आंसर चाहिए। तो जैसे कि मैंने टॉपिक लिख दिया मैनेजरल अकाउंटिंग, तो मैनेजरल अकाउंटिंग का मुझे जो भी फॉर्मेट है फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आंसर चाहिए। पहला इंट्रोडक्शन, उसके बाद मीनिंग, फिर डेफिनेशन, कंक्लूजन, फीचर्स, ऑब्जेक्टिव, इंपॉर्टेंस, जो भी चाहिए वो सब ये चैट जीपीटी इजीली प्रोवाइड कर देगा। तो चलिए देखते हैं कैसा इसका यूज करना है। तो मैंने लिख दिया है टॉपिक मैनेजरल अकाउंटिंग। तो सबसे पहला हमको चाहिए इंट्रोडक्शन, तो मैं इंट्रोडक्शन लिखता हूँ, इंट्रोडक्शन। तो फिर मैं सर्च करूँगा इसको। तो जैसे कि मैंने सर्च किया तो मुझे यहाँ पे मिल गया मैनेजरल अकाउंटिंग का डेफिनेशन। टॉपिक लिखा मैनेजरल अकाउंटिंग और लिखा इंट्रोडक्शन, तो मुझको मिल गया इंट्रोडक्शन। तो इसी टाइप से आप इंट्रोडक्शन सर्च कीजिएगा तो इंट्रोडक्शन मिल जाएगा, उसको आप कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट इंट्रोडक्शन के बाद हम लोग को नेक्स्ट लिखना था मीनिंग। तो देखते हैं मीनिंग सर्च करते हैं, मीनिंग। तो फिर मीनिंग भी मिल गया मैनेजर अकाउंटिंग का। तो फिर इस मीनिंग को भी आप नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग को चाहिए डेफिनेशन, वो भी डेफिनेशन चाहिए राइटर का, डिफरेंट राइटर का और नेम के साथ। तो टोटल मैंने बताया था कम से कम मैक्सिमम 5 राइटर का डेफिनेशन आपको याद करना है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ 5 राइटर डेफिनेशन विथ नेम। तो 5 राइटर डेफिनेशन with their name। तो सर्च ले रहे हैं यहाँ पे और सर्च ले लिया। सर्च लेने के बाद हम लोग देख रहे हैं कि 5 राइटर का डेफिनेशन दे दिया विथ नेम। तो आप डेफिनेशन के प्लेस में जो भी 5 राइटर का डेफिनेशन मैंने लिखने के लिए बोला था वो आप यहाँ पर से कॉपी कर लीजिए। नेक्स्ट हम लोग को क्या था, डेफिनेशन लिखने के बाद कंक्लूजन था। तो यहाँ पर हम लोग कंक्लूजन लिख लेते हैं, कंक्लूजन ऑफ अबव। डेफिनेशन तो हम लोग का अबव डेफिनेशन का कंक्लूजन भी मिल गया। तो कंक्लूजन के प्लेस में आप कंक्लूजन उतार लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग को चाहिए था फीचर्स, फीचर्स ऑफ मैनेजरियल अकाउंटिंग। तो फीचर्स लिखिए। उसको टाइप करने के बाद हम लोग देख रहे हैं कि फीचर्स भी लोड हो रहा है और टोटल फीचर्स भी आ गया, फीचर्स ऑफ मैनेजरियल अकाउंटिंग। तो टोटल यहाँ पे हम लोग को मिल गया 9-10 फीचर्स। यदि आपको और ज़्यादा फीचर्स चाहिए तो आप और ज़्यादा फीचर्स भी मांग सकते हैं। फीचर्स के बाद आप सर्च कीजिए इम्पोर्टेंस, इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजरियल अकाउंटिंग। तो इम्पोर्टेंस भी क्या कर रहा है, सर्च ले रहा है। और यहाँ पर टोटल इम्पोर्टेंस भी हम लोग को मिल गया। टोटल हम लोग को यहाँ पे 8 इम्पोर्टेंस मिल गया। तो आप इम्पोर्टेंट के प्लेस में इम्पोर्टेंस उतार लीजिए। तो इसी टाइप से आगे जो भी स्कोप है, फीचर्स है, समरी है, तो सारा कुछ आपको मिल जाएगा। यहाँ पर बस आपको टाइप करना है जो कुछ भी चाहिए,
समरी चाहिए तो समरी टाइप करेंगे तो समरी आपको प्रोवाइड कर देगा, लेकिन समरी एट द एंड ही आप टाइप कीजिएगा ताकि जो भी ऊपर आपने सर्च किया वो सारा चीज़ का ये आपको समरी प्रोवाइड कर देगा। तो अकॉर्डिंग टू जो मैंने आपको फॉर्मेट पिछले वीडियो में बताया था उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग 1 बाय 1 आप टाइप करते जाइए। जैसे कि आपको चाहिए ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एंड थ्योरी, उसका इंट्रोडक्शन चाहिए तो सबसे पहला आप टॉपिक लीजिए टॉपिक ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एंड थ्योरी, उसके बाद नीचे में लिखिए इंट्रोडक्शन, फिर सर्च कीजिए 1 बाय 1 सर्च कीजिएगा तो आपको ये अच्छा से डिटेल में प्रोवाइड करेगा। और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है सर्च करने के टाइम, जो भी राइटर डेफिनेशन आपको चाहिए तो जैसे कि मैंने आप सर्च किया था यहाँ पे राइटर डेफिनेशन, उसी टाइप से आप लिखिएगा तो आपको प्रॉपर वे में ये प्रोवाइड करेगा। आप सही से टाइप नहीं कीजिएगा तो सही ये प्रोवाइड नहीं करेगा। तो जैसे मैंने लिखा है 5 राइटर डेफिनेशन विथ देयर नेम, तो आप ये टाइप कीजिएगा। तो जो भी ऊपर में आपने सर्च किया है, जैसे कि मैंने मैनेजरियल अकाउंटिंग के बारे में सर्च किया था तो मैनेजरियल अकाउंटिंग से रिलेटेड ही डेफिनेशन प्रोवाइड किया है। तो आप ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर से रिलेटेड टॉपिक सर्च करें तो वो उसके अकॉर्डिंग ही राइटर डेफिनेशन आपको प्रोवाइड करेगा। तो इस टाइप से आप चैट जीपीटी का यूज करके इजीली आप अपना आंसर प्रिपेयर कर सकते हैं। जब उसके बाद जब आप मैनेजरियल अकाउंटिंग का कर लिए और आप दूसरा टॉपिक के बारे में करना चाहते हैं सर्च, तो इसी चैट में मत सर्च कीजिएगा, उसके लिए आप न्यू चैट ओपन कीजिएगा। न्यू चैट ओपन आप कर सकते हैं, यहाँ पे एक एडिट का साइन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक कीजिएगा तो न्यू चैट ओपन हो जाएगा। चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे कि यहाँ पर क्लिक कर दिया तो फिर से ये न्यू चैट ओपन हो गया। तो हर एक क्वेश्चन के लिए आप न्यू चैट ओपन करके सर्च कीजिएगा तो आप चैट जीपीटी का यूज करके इजीली आप अपना आंसर बना सकते हैं। और आप हिस्ट्री भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो भी आपने पहले सर्च किया है वो सारा आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये चैट जीपीटी काफ़ी हेल्पफुल है स्टूडेंट के लिए। आप इजीली इसका यूज करके जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए आप यहाँ पर से निकाल सकते हैं। और ज़्यादा इसके बारे में आपको जानना है तो आप यूट्यूब में सीख लीजिए कि कैसे चैट जीपीटी का यूज हम लोग अपने लाइफ में कर सकते हैं। और एक बात जो मैं भूल गया था बताने आप लोगों को कि ये चैट जीपीटी केवल इंग्लिश में ही नहीं प्रोवाइड करता है, पर ये हिंदी में भी आपको आंसर प्रोवाइड कर सकता है। जो भी आपको आंसर चाहिए पहले आप इंग्लिश में सर्च कर लीजिए, उसके बाद उसको आप ट्रांसलेट कर दीजिए हिंदी में। आप यहीं पे टाइप कीजिएगा कि हमको आंसर चाहिए हिंदी में, तो वो हिंदी में ही आंसर प्रोवाइड करेगा। या दुनिया का कोई भी आप लैंग्वेज में आंसर चाहिए तो ये चैट जीपीटी आपको उस लैंग्वेज पे आंसर प्रोवाइड कर सकता है। तो चलिए मैं आपको एग्जांपल के लिए एक बताता हूँ कैसे आप हिंदी में आंसर, कैसे आपको हिंदी में आंसर मिलेगा। तो टॉपिक तो मैनेजर अकाउंटिंग से ही मैं करके दिखाता हूँ। इंट्रोडक्शन टाइप कर लिए तो देखिए जैसे टाइप किया तो ये इंग्लिश में प्रोवाइड किया, लेकिन हमको चाहिए आंसर हिंदी में, क्योंकि हम तो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो हिंदी में हमको आंसर चाहिए। तो इसलिए इसको यहाँ पे लिखना है हिंदी, इन हिंदी, फिर टाइप कर देंगे। तो जैसे हम लोग टाइप करेंगे इन हिंदी तो जो भी ऊपर इंट्रोडक्शन था, परिचय, वो हम लोग को हिंदी में मिल जाएगा। सेम टू सेम वो ट्रांसलेट करके दे देगा हम लोग को। तो इस टाइप से हम लोग पहले इंग्लिश में सर्च करेंगे, उसके बाद हिंदी में उसको ट्रांसलेट कर लेंगे। आप डायरेक्ट हिंदी में भी सर्च कर सकते हैं, लेकिन हिंदी में सर्च करना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए आप क्या कीजिएगा कि पहले इंग्लिश में सर्च कर लीजिए। जैसे मैंने सर्च किया उसके बाद यहाँ पर लिख दीजिएगा इन हिंदी, तो वो हिंदी मिल जाएगा। फिर नेक्स्ट टॉपिक सर्च कीजिए, फिर इंग्लिश में आएगा, फिर उसको हिंदी कर दीजिए। जैसे कि फिर दिखाते हैं मीनिंग, तो मीनिंग सर्च किए तो मैंने ऊपर में हिंदी मांगा था इसलिए हिंदी में दिया। तो आपको एक बार हिंदी में लिख दीजिएगा तो बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो आई होप आपको समझ आ गया कि कैसे चैट जीपीटी का यूज करना है।